नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जो करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए, एक लड़का जो अखबार बेचता था वो देश का राष्ट्रपति कैसे बना। ये कहानी है जिद की, सपनों की और इस बात की कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं डॉक्टर कलाम की एक बहुत ही दमदार विचार से। वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मतलब ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार है ना। एक ऐसी जिंदगी जो बस सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी गई। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनका जीने का तरीका था। तो सवाल यह है कि ये जबरदस्त सफर शुरू कहां से हुआ। चलिए कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं, जहां उनकी साधारण सी शुरुआत हुई थी। बात है 15 अक्टूबर 1931 की। तमिलनाडु का एक छोटा सा शांत सा गांव रामेश्वरम। यहीं एक तमिल मुस्लिम परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता एक नाव चलाते थे और घर के हालात बहुत ही मामूली थे। उनका बचपन बेहद सादगी से गुजरा। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो वो एक छोटे से बच्चे थे जो अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे, और दूसरी तरफ वही बच्चा बड़ा होकर फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स का मास्टर बन गया। है ना कमाल की बात। ये उनकी लगन ही थी। पढ़ाई में तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके दिल में एक और ही सपना धड़कता था। कोई गेस कर सकता है क्या? उनका सबसे बड़ा सपना था एक फाइटर पायलट बनना। जी हां, वो भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनकर आसमान में उड़ना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी हमारे लिए कुछ और ही सोच कर रखती है, और उनकी कहानी में ये मोड़ लेकर आया एक नंबर 9। हुआ ये कि इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी थी सिर्फ 8, और क्वालिफायर्स में डॉक्टर कलाम की रैंक आई 9वीं। सोचकर देखिए, बस सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। उनका बचपन का सपना टूटकर बिखर गया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर डॉक्टर कलाम के लिए ये अंत नहीं था, ये तो एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी। उस एक नाकामी ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए भारत का मिसाइल मैन बना दिया। तो चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। उन्होंने अपने निराशा को अपनी ताकत बनाया और पूरी तरह से विज्ञान में डूब गए। 1969 में वो आईएसआरओ से जुड़े। फिर 1980 में उन्हीं की लीडरशिप में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने कामयाबी से उड़ान भरी। और इसके बाद 1982 में वो डीआरडीओ वापस आ गए, जहां भारत की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम उनका इंतजार कर रहा था। तो ये SLV-3 आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम रॉकेट नहीं था। ये भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो पूरी तरह से 100% भारत में बना था। इसकी कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन कुछ खास देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। इसे ही स्पेस क्लब कहते हैं। सोचिए, पूरे देश के लिए कितने गर्व की बात रही होगी। डीआरडीओ में वापस आने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया। वो बने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ। आसान भाषा में कहें तो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा उनके कंधों पर था। और उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया। उन्हीं की लीडरशिप में भारत ने एक के बाद एक 5 जबरदस्त मिसाइलें बनाईं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का ऐलान थी। फिर आया साल 1998 और पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था और इसके मुख्य सूत्रधारों में से एक थे डॉक्टर कलाम। जब ये टेस्ट कामयाब हुए तो भारत दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति के तौर पर उभरा, और डॉक्टर कलाम वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। एक वैज्ञानिक अब एक नेशनल हीरो था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या? एक वैज्ञानिक, एक नेशनल हीरो। इसके बाद तो कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आना ही था। वो बने भारत के राष्ट्रपति, और ऐसे वैसे राष्ट्रपति नहीं, जनता के राष्ट्रपति। 2002 से 2007 तक उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सचमुच आम लोगों का घर बना दिया। उसके दरवाजे हमेशा बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए खुले रहते थे, क्योंकि वो दिल से मानते थे कि असली भारत तो यही है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश को एक सपना लिया, विजन 2020। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये एक पूरा रोड मैप था कि कैसे भारत 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। इसमें प्योरा जैसी कमाल की योजनाएं थी। इसका मतलब था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना, ताकि हमारे गांव भी शहरों की तरह तरक्की कर सकें। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो थमे नहीं, रुके नहीं।
वो हमेशा एक टीचर ही रहे और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने अपनी कलम से भी एक क्रांति ला दी। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मशाल हैं जो आज भी लाखों युवाओं को रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने सच में अपने शब्दों से सपनों को पंख दिए। जाहिर है देश ने भी अपने इस महान सपूत को सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और फिर 1997 में देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिला। और जिस तरह उनकी जिंदगी असाधारण थी, उनका जाना भी वैसा ही था। 27 जुलाई 2015, जगह थी IIM शिलोंग। वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काम करते हुए गए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, सिखाना और प्रेरित करना। सच में एक सच्चे कर्मयोगी की तरह उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना जीवन, ज्ञान और प्रेरणा को समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके सपनों में दम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज का ये एक्सप्लेनर मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा, और ये सवाल आपके लिए है। डॉक्टर कलाम की ये विरासत, उनकी ये कहानी आज आपके लिए क्या मायने रखती है? सोचिएगा ज़रूर।